जोहार दोस्तों। मैंने ना 2 बुक खरीदी थी भगवद गीता का, ठीक है। एक मेरे दोस्त राजू को उसको गिफ्ट कर दिया और एक बुक पढ़े, ठीक ना। तो भगवद गीता से हम क्या सीखे वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। परित्रणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। सबको याद है ये वाला श्लोक तो यार। हम जितना समझते हैं भगवद गीता को दोस्त, है ना। चलिए हम जितना पढ़े, हम जितना समझते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। जो भी मेरा भगवद गीता के, हाँ भगवद इतना तो है पक्का दोस्त, ये भगवद गीता हर किसी को, हर धर्म वाले को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसका जो सीख है, इसका जो टीचिंग है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छे हैं। आपको ज़िंदगी से लड़ने के लिए, आपको ज़िंदगी से संघर्ष करने के लिए बहुत कुछ सिखा सकता है, आपका लाइफ आसान कर सकता है। कुल मिला के बोले तो मेरा जो श्लोक फेवरेट है, मुझे जो श्लोक याद है, एक्चुअली यार मुझे भगवद गीता तो पढ़े हैं बट उसका पूरा श्लोक याद नहीं है। मतलब इतना सारा श्लोक कैसे याद कर लिया, है ना। तो यार कुछ श्लोक जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे याद है, पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। जो फेवरेट श्लोक है, ठीक ना, मुझे जो याद है दोस्त, वो है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फुले हेतुर्भि माते संगो सत्कर्मणि। यानी कि तेरा कर्म करने पे अधिकार है, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्म करते जा। ये और पता है दोस्त, ये वाला श्लोक को ना बहुत कोई ना मिस इन्फॉर्मेशन के तहत लेता है, इस पे बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है। गीता मतलब यार कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो ख़त्म कर देता है। बट नहीं यार, आप उस गीता के अंदर घुसिए तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा लाइफ के हर सिचुएशन पे। आपके सबसे पहले तो मन के ऊपर बातें करते हैं, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, सारा कुछ डिपेंड है इस मन से होता है। इस मन को आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं, इसी से है, तो है ना। मन को बार बार कंट्रोल करना, और आप किसी भी सिचुएशन में भागिएगा या क्या कीजिएगा, वो मन ही डिपेंड करता है। अर्जुन भाग रहे थे वो वाले उतने बड़े सिचुएशन पे देख के, लेकिन उसको अर्जुन वापस करते हैं, तो ये सारा कुछ मन से डिपेंड करता है। तो ये जो ना, मतलब कोई इंसान को पूछेगा ना गीता के बारे में तो बोलेगा इतना ही बस, है ना, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हो गया ख़त्म, बस गीता इतना ही है। नहीं दोस्त, गीता उससे महान है, गीता उससे बड़ा है। अब पढ़िए उसको, कभी मज़ेदार है, बहुत कुछ सिखा जाएगा दोस्त, सच पे। और हाँ, इस श्लोक पे आते हैं, इसका मतलब जो असली मतलब क्या है। इसका असली मतलब है कि दोस्त कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है तुम कर्म करो, और जो भी कर्म करोगे वो उसका आउटकम आना निश्चित है ना। तुम क्या कर्म कर रहे हो दोस्त, सुबह को दौड़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम फिट रहोगे, इसका आउटकम आना जरूरी है। तुम 7-8 बजे तक सो रहे हो, तो वो भी कर्म है एक टाइप से, तो उसका आउटकम आना जरूरी है। आपका पेट बड़ा हो जाएगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तो ये आप कर्म क्या कर रहे हैं, आप मेहनत कीजिए। जिस भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कर्म आप हर वक्त कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म है। लिठल्ले बैठे हैं, वो भी एक प्रकार कर्म है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। यानी कि आपका कर्म करने पे ध्यान होना चाहिए, और वो जो कर्म है वो सोच समझ के डिसाइड कीजिए, अपने विवेक से, अपना बुद्धि से, आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, उसके आधार पे, और उस पर काम कीजिए, और वो फल वो आएगा ही आएगा। आपके कर्म के आधार पे, जितना आप कर्म किए हैं, जितना हार्डवर्क किए हैं, उसके आधार पे आपको रिजल्ट मिलेगा। वो कहीं जाने वाला नहीं है, इस प्रकृति का नेचर है, वो आपको देगा ही देगा। अगर, है ना, आप अगर दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट टान रहे, वो आपका कर्म है, तो आपको उसी के अनुरूप फल मिलेगा। वो कहीं नहीं जाने वाला दोस्त, कोई छीनने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो भी गोल डिसाइड करें उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जिस लेवल की मेहनत कीजिएगा, इतना 50% का मेहनत कीजिएगा, फिर 50% मिलेगा। 60% कीजिएगा, 100% कीजिएगा उस लेवल की, उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो आपको उस लेवल का मिलेगा। तो ये है,
इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में लिखा हुआ है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत कोई इस वाले श्लोक को अलग नज़रिए से लेते हैं। तो दोस्त इसका मतलब ये है। सेकंड जो श्लोक है जो मुझे याद है वो है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लाजवाब है, गजब है, कि जो दुनिया को इंस्पायर करे वैसे वाला लीडर बनना है, वैसे वाला लीडर बनना है ना? बनना है कि नहीं? यस, कम ऑन। नेक्स्ट श्लोक है क्लब्यम माँ क्लब्य, हाँ किस टाइप से जो था यार, क्लब्यम माँ अस्मगम क्लब्यम माँ अस्मगम पार्थ्यने पुत्यध्यते क्षुद्र दुर्बल्यम त्यक्त्य उत्तिष्ठ परंतपा, है ना? ये वाला श्लोक कृष्ण भगवान तब बोलते हैं जब अर्जुन ना हार चुके होते हैं, अपना अस्त्र छोड़ चुके होते हैं कि यार सामने तो अपने भाई लोग ही हैं, अपने गुरु लोग हैं, उन लोग से कैसे युद्ध करे, इतना सारा रक्तपात कैसे करे, है ना? वो महान धनुर्धर था अर्जुन, लेकिन वो टूट चुका था फिर भी। तब उसको बोलते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता की तरह क्यों बातें कर रहे हो? उठो अर्जुन, उठो, संघर्ष करो, है ना? तुम एक योद्धा हो, उसको जगाने का काम कर। एक के जो योद्धा होता है उसका लड़ना ही काम होता है, इस टाइप से बोलते हैं। और ये जो श्लोक है ना, वो अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं दोस्त, है ना? मैं जो समझता हूँ बताता हूँ। वो अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको ज़िंदगी से लड़ने के लिए बोल रहे हैं, आपको मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन उठो, क्यों नपुंसकता की तरफ पड़े हुए बेड में, संघर्ष करो, है ना? क्यों बेकार के जो अपने नेगेटिविटी है उस पर फंसे हुए हो, डेली संघर्ष करते हो, मन में सोचते बहुत कुछ हो, कर नहीं पाते हो, तो उस मन को उससे संघर्ष करो। उठो, क्यों नपुंसकता की तरह कर रहे हो, है ना? मजबूत बनो, उठो, है ना? उत्तिष्ठ परंतपः, है ना? उठो उठो, संघर्ष करो, उससे लड़ो, उसको हराओ, तुम हरा सकते हो। ये है इसका मतलब। जो श्लोक थे वो मुझे कुछ याद थे, ठीक ना? चलिए अब आगे बातें करते हैं, भगवत गीता क्या सिखाता है, ठीक ना? यार इतना तो फिक्स है कि परमात्मा यानी कि भगवान एक ही है। हम लोग न जानने के कारण, न पहचानने के कारण हम लोग मानते नहीं, है ना? और नहीं जानने के भी बहुत सारे कारण हैं। पहला बात तो यही कि वो दिखाई नहीं देता। परमात्मा यानी कि सुप्रीम गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी उसको बोल लीजिए, है ना? वो एक ही है। इतने सारे भगवान बनाने के पीछे एक ही कारण है कि हम लोग उसको पहचानते नहीं। पहला बात तो ये कि हम लोग जानते नहीं, इस कारण उतने सारे भगवान वगैरह बना लिए, लेकिन एक ही है जो पूरी दुनिया को कोई चला रहा है। ये भगवत गीता ऐसे बोलता है, ठीक ना? यार जब हम लोग आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा तो दूर की बात है, उसको आप कैसे देख लीजिएगा, है ना? भगवत गीता यानी कि भगवान द्वारा गाया गया गीत, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, केवल अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया एक युद्ध नहीं था। उस युद्ध में एक कृष्ण के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा एक ऐसा उपदेश दिया गया जिसपे एक इंसान, उसके टीचिंग से एक इंसान अपने जो जिंदगी की लाइफ का जो संघर्ष है उससे इजीली पार पा सकता है। यहाँ पे कौरव, हम जिस टाइप से समझे वो बता दें। यहाँ पे बोला जाता था कि कौरव लोग 100 भाई थे, है ना? वो 100 टाइप से इतने सारे लालच, बुरे विचार, है ना, द्वेष, घृणा, वासना, ये इतने सारे जो 100 टाइप से नेगेटिविटी है, इन सब से लड़ने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वे थे पांडव। पांडव कितने थे? 5, है ना? यानी कि आपके 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां का आपने शरीर में अगर मजबूत कर लिए, इन 5 इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लिए, तो सारा बीमारी, सारा जड़, है ना? अब कितना बड़ा जिंदगी का युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, आप उससे संघर्ष को झेल लेंगे। तो भगवत गीता को इस टाइप से भी देख सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये 5 इंद्रिया को कंट्रोल करे ना दोस्त, अपना 5 इंद्रिया, सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन है ना, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, है ना? तो ये सबको कंट्रोल कर लिए तो आपका सारा कुछ कंट्रोल होने वाला है। सिंपल है दोस्त, सारा कुछ इस दिमाग का खेला है। ये माइंड का सोच जो डेवलप होगा, ये माइंड जो डेवलप होगा, और वो डेवलप कैसे होगा? ये 5 का सेंस ऑर्गन के जरिए से। आप सेंस ऑर्गन के देखिए कि आप देख क्या रहे हैं, आंखों से ये देखिए कि आप देख क्या रहे हैं। आप सूंघते हैं ना, तो क्या सूंघ रहे हैं? खाते क्या हैं? जीभ का टेस्ट क्या है? सात्विक खाना खाते हैं कि नहीं?
है ना, आपके टच, है ना, फीलिंग, ये सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कीजिए अपना। आप इतिहास रच डालियो दोस्त। जो भी महान काम करा ना, वो लोग अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करा। ये जो महाभारत का युद्ध था, कोई आम युद्ध नहीं था कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है अपने राज्य के लिए, है ना, या फिर अपना सम्मान के लिए। ये युद्ध था एक ही फैमिली के, एक ही भाई लोग लड़ रहे थे, है ना, अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, है ना, लालच, तिरस्कार, बदला, आत्मसम्मान, ये ऐसा युद्ध था। अपने ही भाई लोग रक्तपात के लिए उतर आए थे, है ना, उतना बड़ा धर्म युद्ध लड़ा गया, है ना, गजब वाला युद्ध था, ठीक है ना। गीता का हर श्लोक कुछ ना कुछ सिखाता है। ये हमें मन के रणभूमि से जीवन के रणभूमि को जोड़ता है ना। मन में जो डर, भय, लालच, वासना वगैरह जो जितना कुछ है ना, उसको जिंदगी की रणभूमि में, जिंदगी के प्रॉब्लमों से कैसे हैंडल किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, कम किया जाए, ओवरकम किया जाए, वो सिखाता है। जिंदगी के संघर्ष में जब मन का सामना किसी प्रॉब्लम से, किसी सिचुएशन से होता है, तो वो भागने का कोशिश करता है, वह रणभूमि को छोड़ने का कोशिश करता है ना, जो अर्जुन कर रहे थे। तो मन जब भी जिंदगी के संघर्ष में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, तो मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं, उमड़ने लगते हैं, जो आपके लाइफ को परेशान करने लगते हैं। तो उन परेशानियों से जूझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका भगवद गीता बताता है कि नॉलेज। आप कितना सारे नॉलेज लेते हैं, आपके कितने सारे ज्ञान है, वो जितना भी प्रॉब्लम है ना मन के, वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा उस वाले ज्ञान से, ज्ञान लेने से, है ना। सारे चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ज्ञान। आप परेशान तभी होते हैं अपने लाइफ में जब आपके पास ज्ञान कमी हो। तो नॉलेज, अर्जुन भी बहुत सारे परेशान थे, है ना दोस्त, कि अर्जुन भी बहुत सारे परेशान थे, अपने भाइयों से कैसे लड़े। तो उतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो कृष्ण भगवान को पूछते गए, हुए इसके जवाब देते गए, तब उसके माइंड में क्लियर हो गया कि उसको करना क्या है, तब जाके युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही हम लोग के लाइफ में भी बहुत सारे जब सिचुएशन पे फंसते हैं, तो बहुत सारे ना थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब इस भगवद गीता में है। तो वो जिसके पास जितना नॉलेज होगा, वो उतना ही सुकून फील करेगा, उतना ही मज़े फील करेगा, वो ज़िंदगी को उतनी आसानी से जीत पाएगा। ज़िंदगी का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे पास ज्ञान हो। जब आपके पास ज्ञान आ जाता है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं। आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो भगवद गीता हम लोग के ज़िंदगी का ज्ञान सिखाता है दोस्त। ज़िंदगी के सारे तकलीफ़ों का, सारे मुश्किलों का, संघर्षों का जड़ है उसका सामना न करना, उस आपकी कमज़ोरी, आप उससे भागना, सिचुएशन से भागना, आप उससे संघर्ष कीजिए। भगवद गीता ये बताता है कि सामने जो भी चुनौती है उसको गौर से देखे, समझे, तभी आप खुद को तैयार कर पाएंगे उससे लड़ने के लिए। हमारे मन भूमि में लगातार नेगेटिव और पॉजिटिव का संघर्ष, युद्ध चलते रहता है, महाभारत की तरह। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको नेगेटिविटी को अपने मन पे हावी नहीं होने देना है, हमेशा पॉजिटिविटी को जिताना है। एक्शन ना लेना भी एक प्रकार का एक्शन है, इसलिए सोच समझ के फैसला ले, एक्शन ले, कर्म करे। जो भी कर्म डिसाइड करे वो आपको बेहतरी की तरफ ले जाए, वो डिसाइड कीजिए और उस कर्म को करते जाइए। आप हमेशा बेहतर ही बनेंगे, है ना। आप जिस जगह पे हैं उससे बेहतर ही बनेंगे, ठीक ना दोस्त। तो कर्म अच्छा चुनिए और फल का तो चिंता छोड़िए दीजिए, करते जाइए बस। आपको जिस लेवल तक करें उसका फल मिलना निश्चित है, कहीं नहीं जाने वाला दोस्त। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।